मरतबा फिर अनवार रमज़ान की इस खुसूसी इफ्तार ट्रांसमिशन में K21 न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से बरादरान इस्लाम आपकी मेज़बान रज़ा सैफ़ी आपको खुशामदीद कहती हूँ। नाज़रीन, इंसान की इस दुनिया में जब आमद होती है तो रिश्तों के तवस्सुत से ही होती है और इंसान पैदा होते ही मुख्तलिफ रिश्तों के हसीन बंधन में जो है वो बंधा होता है। माँ बाप, बहन भाई, ददियाल, ननियाल, फिर ज़िंदगी के मदारिश तय करते करते हुए ससुराल, मैका, गर्ज़ी के सारे रिश्ते ही बहुत खूबसूरत और ज़िंदगी का हुस्न है। तो हमारे दीन इस्लाम ने उनकी कदर हर हाल में जोड़ने और हुकूक की अदायगी की बड़ी ताकीद की है। रिश्तों की अहमियत के हवाले से ही आज बात करेंगे और कुरान करीम में रिश्तों की अहमियत के हवाले से जी अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, अल्लाह से डरो जिसके नाम पर एक दूसरे से मांगते हो, रिश्ते नाते तोड़ने से भी बचो। सूरह निसा में है ये। तो मैं आती हूँ अपने उलमाए कराम की तरफ। सबसे पहले अल्लामा सज्जाद शबीर रज़वी साहब, आज का मौजू खूबसूरत चुना है रिश्तों के एतबार से, कि रिश्तों में देख रहे हैं बहुत ज़्यादा नाचाकियाँ, दूरियाँ, और रिश्तों का जो एक मलूज़ खातिर एक रिस्पेक्ट होती थी वो भी ख़त्म होती जा रही है। खलीफा। बहुत शुक्रिया रिदा। और माशाल्लाह से ये जितने दिन भी हम यहाँ बैठे आपने और हमने ये कोशिश की कि असर हाज़िर में जो मसाइल हैं उस पर डिस्कस किया जाए, ताकि हमारी आवाज़ जो है जहाँ तक माशरे में फैले तो कोई ना कोई एक पानी का क़तरा जो है आप और हम अपनी ज़िम्मेदारी को जो है वो अदा करें। यकीनन बड़ा यूनिक मौजू है रिश्तों का। तो अल्लाह ने जब आदमी खिलकत इंसान हुई, आदमियत चली जनाब आदम अलैहिस्सलाम से, तो उस वक्त जो है वो रिश्तों का जो है वो तरीक़ा यूँ बना के पसली में से जनाब बीबी हव्वा को खल्क़ किया और फिर आपके एक बेटे हाबिल व काबिल, और इस तरीक़े से इस दुनिया में जो है वो रिश्ते बने। और इन रिश्तों का एहतराम जो है अम्बिया मासबक जितने गुज़रे, जिसमें 313 रसूल, फिर उलुल अज़्म पैगम्बर, उन्होंने हमें रिश्तों का एहतराम जो है वो बताया कि माँ का रिश्ता कैसा है, बेटी का रिश्ता कैसा है, भाई का रिश्ता कैसा है। और फिर इन रिश्तों की तकमील जो हुई वो सरकार ख़त्मी मरतबत अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बड़ा कुल्लिया दिया जो है ना, वो एहतराम इंसानियत का भी और रिश्तों के एहतराम का। यहाँ मैं अर्ज़ करूँगा कि सरकार ने हर रिश्ते की अहमियत को की वजाहत जो है वो अपने सहाबा इकराम से, और कुछ जो है यानी हदीस जो है वो दो किस्म की होती हैं। एक अमल करके सरकार जो बताएं वो भी उनका अमल भी हदीस है, और जो सरकार नुत्क़ फरमा दें वो भी हदीस है। तो सरकार ने दोनों तरीक़ों से जो है रिश्तों का एहतराम जो है फरमाया। मिसाल के तौर पे जनाब फ़िज़ा सलामुल्लाह अलैहा जो थी, आपकी कनीज़ थी जनाब सैयदा की, हबश की शहज़ादी थी, और हबश की बादशाहत छोड़ के जनाब सैयदा की आके कनीज़ बन गई। कहाँ हबश की बादशाहत और कहाँ यहाँ सूखी रोटी। तो जनाब सैयदा ने पूरी ज़िंदगी जनाब फ़िज़ा को अम्मा कह के पुकारा, यानी एक कनीज़ जो बन के आई थी उनकी इज़्ज़त और एहतराम ये था कि बीबी सैयदा जिसे माँ कहें। और जनाब फ़िज़ा की अज़मत ये थी कि जब तक ज़िंदा रहीं कुरान की ज़बान में गुफ्तगू करती थी। और इसके अलावा जनाब सलमान जो कि फ़ारस के रहने वाले थे, तो सरकार ने मोहब्बत का, दोस्ती का हक़ ये बताया, कहा कि सलमान मिन्ना अहलल बैती, सलमान हम अहल बैत में से हैं। ये मैंने तो ऐसे ही हदीस बयान कर दी, मगर इस पे तो बड़ी बड़ी उलमा ने जिल्दें लिखी हैं कि सलमान फ़ारस के रहने वाले, मगर अमल की वजह से, एहतराम की वजह से। और फिर आप ये देखें कि बेटी का एहतराम पूरी दुनिया को पता है कि सरकार ने बताया, और नवासों को से मोहब्बत तो और एहतराम तो वो आप पूरी दुनिया को पता है कि नाना और नवासों के बग़ैर तो दीन ही मुकम्मल नहीं है। और फिर दूसरा जो हमने रिश्तों का एहतराम हमने सीखा है, वो एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है दुनिया में जिससे बड़ा, मैं जो दीन का तालिब इल्म हूँ, जो मैंने दीन पढ़ा अपने असातिज़ा से यहाँ या बाहर, मैंने एक इंस्टीट्यूशन दुनिया में वाहिद देखा जहाँ एहतराम आदमियत और एहतराम इंसानियत की कोई इससे बड़ी कोई मिसाल नहीं मिलती है। वो है करबला का मैदान, जहाँ आप एहतराम देखें, बहन का एहतराम अगर आपको देखना है तो जनाब ज़ैनब का
اور جناب امام حسین کا رشتہ دیکھیں کہ کتنا احترام کا ہے، اور دونوں کی محبت دیکھیں آپ، غلاموں دوستوں کا، یعنی دوست ایسے، احترام ایسا کہ چراغ بجھا دیا، کہا نانا سے جنت دلوا دوں گا، چلے جاؤ، اچھا اگر میرے روشنی میں جانے سے گھبراتے ہو تو میں دیا بجھا دیتا ہوں۔ جب دیا جلایا تو سب نے تلوار آپ کے قدموں میں رکھ دی، کہا 70 دفعہ زندگی ملے، 70 جسم کے ٹکڑے ہو جائیں، آپ کو چھوڑ کے نہیں جائیں گے۔ تو یہاں دوستوں کا احترام امام حسین علیہ السلام نے سکھایا۔ تو ہمارے پاس ایسے انسٹیٹیوشن ہیں کہ جہاں بہن نے 2 بیٹے تھے، دونوں ہی قربان کر دیے بھائی پہ، بھائی کا احترام، چچا کا احترام، ماموں کا احترام، خالہ کا احترام، یہ ہمارے آ جاتے ہیں عصر حاضر کے معاشرے میں جہاں بے راہ روی کا دور ہے۔ رضا میں نے خود جا کے دیکھا ہے آنکھوں سے، ایسے امیر لوگوں کی مائیں ایزی سینٹر میں خدا کی قسم اپنے بیٹوں کا انتظار کر رہے ہیں۔ پیر صاحب میری بات سے اتفاق کر، اور میں نے ان سے پوچھا کہ بیٹا یاد نہیں آتا؟ تو قسم خدا کی وہ کہنے لگی میں تو بیٹے کے لیے پھر بھی دعا کرتی ہوں۔ ایک ماں تھی، میں ان کے پاس بیٹھ گیا جا کے، میں نے کہا کتنے، کہنے 2 سال سے میں اپنے بیٹے کا انتظار کر رہی ہوں۔ رضا میری آنکھوں میں آنسو آ گئے، 2 سال سے۔ میں نے کہا اماں بیٹا یاد آتا ہے؟ تو وہ دعا دے رہی تھی بیٹے کو، کہہ رہی تھی ہاں مجھے لینے آ گیا، یعنی اب بھی پر امید تھی ماں۔ کتنے جتن کرتی ہے رضا ماں، کیسے ماں جو ہے گیلے میں سو جاتی ہے۔ اور یہی تو ایک شخص نے کہا تھا سرکار سے کہ میں نے اپنی ماں کی اتنی خدمت کی کہ میں پوری رات پانی لیے ہوئے ماں کے انتظار میں کھڑا رہتا تھا کہ ماں اٹھے تو پانی پلاؤں۔ آج سب سے زیادہ جو بیویاں آ جاتی ہیں نا گھروں میں، تو لڑکے جو ہیں ماں کا احترام ختم کر دیتے ہیں۔ ان کو میں یہ بتا رہا ہوں کہ بیویاں تو مل جائیں گی، مائیں نہیں ملیں گی۔ تو کہا کہ پانی لیے کھڑا رہا اور پوری زندگی میں نے ماں کی خدمت کی، اور کاندھے پہ بٹھا کے میں نے اس کو حج کروایا، صفا مروہ لے گیا۔ یا رسول اللہ میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا، تیمارداری کا۔ سرکار نے فرمایا تم نے تو ایک رات کا وہ حق نہیں ادا کیا جو تم کو ماں نے شکم میں رکھا تھا۔ آج ہم کس دوراہے پہ کھڑے ہیں؟ بھائی بھائی کا دشمن ہے، بہن بہن سے لڑی ہوئی ہے۔ یہ قطع رحمی سے ہوتا کیا ہے؟ بس میں آ رہا ہوں اپنے نتیجے کی طرف، چھوڑ دیا میں نے۔ یہ جو قطع رحمی ہے نا رشتہ داروں سے، آپ نے جو موضوع اتنا یونیک رکھ دیا، میں کیا کروں۔ رشتہ داروں سے قطع رحمی، بہنوں کی لڑائی، بھائیوں سے نہ ملنا، خبر گیری نہ کرنا، یہ سب قطع رحمی میں آتا ہے نا۔ تو پھر معصوم فرماتے ہیں کہ جو قطع رحمی دنیا میں کرتا ہے اس کے ہاں سے پروردگار رزق اٹھا لیتا ہے، اس کے چہرے سے خدا نور چھین لیتا ہے۔ اور آگے کا جملہ سن لیجیے گا معصوم کا، معصوم فرماتے ہیں اس کی ہر عبادت اللہ کی بارگاہ میں ٹکرے ہیں، وہ بیکار ہے، وہ عبادت بے مقصد عبادت ہے۔ یعنی اس کا مقصد یہ ہے کہ جب تک ہم نے حقوق العباد ادا نہیں کیا تو یہ عبادت ہماری خدا کے ہاں کارگر نہیں۔ میں دیکھتا ہوں نمازیں تو پڑھ رہے ہیں، بھائی بھوکا مر رہا ہے، نمازیں تو پڑھ رہے ہیں، بہن کے گھر میں کھانے کو نہیں ہے۔ یہی تو کہا تھا امام جعفر صادق سے کہ میں اپنے بھائی کو سلام کرتا ہوں، وہ جواب نہیں دیتا، حالانکہ سلام کرنا سنت ہے، جواب دینا واجب ہے۔ تو معصوم نے فرمایا کہ تم سلام کرتے رہو، وہ جواب دے نہ دے، تم نیکی کرتے رہو۔ تم سلام کرو گے تمہیں اللہ 70 نیکیاں دے گا، وہ جواب دے نہ دے، مگر تم پہل کرتے رہو۔ تو آپ اپنے آج K21 کے اس یونیک موضوع کے ذریعے سے عوام الناس کو بتائیں کہ آپ نیکی کرنے میں، آپ جو ہے وہ حقوق العباد ادا کرنے میں کوتاہی نہ کریں، اگلا جواب دے نہ دے، آپ اپنے فرائض ادا کریں۔ یہ بہت خوبصورت بات آپ نے کی۔ پیر صاحب کی طرف بھی آؤں گی، لیکن اس سے پہلے میں ڈاکٹر صاحب آپ سے چاہوں گی کہ آج کے دن کے حوالے سے جو ورلڈ امیونائزیشن ویک ہے اس کے حوالے سے اگر آپ کوئی میسج دینا چاہتے ہیں تو دے دیں، پھر میں نے ایک وقفے پہ جانا ہے۔ جی یہ میسیج ہے میرا عوام کے لیے کہ جو 12 بیماریوں کے خلاف ہم لوگ ویکسینیشن کر رہے ہیں، روٹین ایمونائزیشن جو پیدائش سے لے کے 15 ماہ تک کے بچوں کو لگانی ضروری ہیں، وہ ضرور لگوائیں، کیونکہ یہ بیماریاں ایسی بیماریاں ہیں جو جان لیوا بھی ہیں، اور کچھ بیماریاں ایسی ہیں جس کا کوئی علاج نہیں ہے، جیسے پولیو ہو گیا، ان کا کوئی علاج نہیں ہے۔ تو یہ 12 بیماریوں کے خلاف ہماری ویکسینیشن ہے روٹین ایمونائزیشن کے اندر، جو پیدائش سے لے کے 15 ماہ تک لگائی جاتی ہے، وہ ضرور لگوائیں، تو آپ کا بچہ بھی محفوظ رہے گا، ہمارا پاکستان بھی محفوظ رہے گا۔ صحیح، تھینک یو سو ویری مچ ڈاکٹر صاحب۔ ڈاکٹر وقار فاروقی ہمارے ساتھ موجود تھے، اسسٹنٹ ڈسٹرکٹ ہیلتھ
ऑफिसर डिस्ट्रिक्ट कोरंगी के जी, और हम बात कर रहे थे वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन वीक के हवाले से उनके साथ जी। अच्छा, मैं पीछे वकार अहमद रवानी साहब आपकी तरफ आ रही हूँ। जो रिश्तों के हवाले से हम बात कर रहे हैं, मैं चाह रही हूँ कि इस पर आप बात कर लें थोड़ी सी। साथ ही ये भी बताइएगा कि अल्लामा साहब ने तो बहुत सारी चीज़ों के ऊपर बात कर ली रिश्तों के हवाले से, लेकिन एक चीज़ बहुत अहम, बहुत बड़ा फैक्टर है इन दिनों कि हम ये तो कह रहे हैं कि जी माँ बाप का यकीनी तौर पे जो एहतराम है और उनका जो मकाम है उससे तो कोई भी जो है वो इख्तलाफ नहीं रख सकता या इनकारी नहीं हो सकता। लेकिन जहाँ हम ये भी देखते हैं कि लोग अब शादियाँ कर लेते हैं और शादियाँ हो जाती हैं, लेकिन आज हम बहुत फ्रीक्वेंटली देख रहे हैं कि शादियों के बाद किस तरह से जो एक मर्द का और औरत का यानी कि मियाँ बीवी का जो ताल्लुक होता है और जो बच्चों के साथ ताल्लुक होता है वो भी बहुत ज़्यादा अब ख़राब होता जा रहा है। मतलब हर घर में हम देख रहे हैं झगड़े, लड़ाई हो रही है, शौहर बीवी के हुकूक पूरे नहीं कर रहा, बीवी शौहर के हुकूक नहीं पूरे करी, फिर वो बच्चों को उस तरह से उनके हुकूक नहीं मिल रहा है। ये भी तो देखना हमें होगा ज़रूरी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, जज़ल्लाहुन्ना सय्यदन व अला मुहम्मदन मा हुआ। बातें तो बहुत अच्छी हैं और इस पे हम सबको अमल करना चाहिए। सबसे पहले तो ये जानना और मानना पड़ेगा कि बात निकलेगी तो पराई हो जाएगी कि अल्लाह के यहाँ जो सबसे कीमती रिश्ता है वो मियाँ बीवी का है। अल्लाह ने अगर कोई रिश्ता बनाया है तो वो मियाँ बीवी का रिश्ता है। अब इसको किसी वक्त डिस्कस कर लेंगे, आपके टाइम नहीं होता है। हमारे लिए माँ बाप का रिश्ता कीमती है। हम जब दुनिया में आ गए तो हमारे लिए सबसे कीमती जो रिश्ता है वो माँ बाप का रिश्ता है। और आपका सवाल जो है वो बहुत अच्छा है। असल में झगड़ा इसलिए पैदा होता है कि हम जो बहुत अच्छा किया, पाकिस्तान बना, कल हमने जश्न मनाया जी। हम ज्वाइंट फैमिली से दूर होते जा रहे हैं और जिस तरह हम ज्वाइंट फैमिली से यानी खानदानी सिस्टम से दूर हो रहे हैं, जब हम खानदानी सिस्टम से दूर हो रहे हैं तो हमारे माशरे में खुराफात फैल रही हैं। पहले तो हर माँ अपनी बेटी को ये तालीम दे रही है कि तुम अपने शौहर को जाते ही साथ अलग कर देना, तो आपके घर जो बहू आएगी वो भी आपके बेटे को अलग करेगी। अच्छा, ये एक फैक्टर तो है पीर साहब, बहुत अच्छी आप बात कर रहे हैं, ये फैक्टर्स भी हमें नजर आ रहे हैं। लेकिन जहाँ पे अगर लोग रह भी रहे हैं, अपने माँ बाप का पूरा ख्याल भी करें, लेकिन उसके बावजूद वो अपने बीवी और बच्चों का नहीं कर रहे हैं। मेजॉरिटी ऑफ द जो केसेस हमारे पास आते हैं, जो सोशल एक इस वक्त सर्विस चल रहे हैं, उसमें मैं चूँकि खुद कानून की स्टूडेंट होने के नाते भी जो हम मेजॉरिटी ऑफ द केसेस देख रहे हैं उसमें देख रहे होते हैं कि अगर लोग मौजूद हैं, वो यानी कि लड़के हैं, बेटे हैं, वो अपने माँ बाप की हर बात मान रहे हैं, हर चीज़ कर रहे हैं, लेकिन जहाँ पे उनके अपने रिश्तों को निभाने की बात आ रही है, यानी कि जब शादी हो रही है उनकी, तो उनके अपने बच्चे निगलेक्टेड हैं, उनकी अपनी वाइफ निगलेक्टेड है, और ये बेतहाशा ऐसे केसेस आ रहे हैं। तो इसमें आप सबसे पहले पर्टिकुलरली प्लीज आज यहाँ से बताएं ताकि लोगों को पता चले, क्योंकि डिवोर्स का रेशो जो बहुत बढ़ रहा है वो बहुत ज्यादा बढ़ गया। देखें, सबसे पहली बात यह है कि शादी जो होती है वो दो खानदानों को मिलाने के लिए होती है जी। अच्छा, सबसे पहली बात, अच्छा आज तो जदीद मीडिया आ गया। अच्छा, मीडिया पहले भी था, नहीं था तो लोगों के जराए थे मालूमात करने के। इस पे बहस नहीं करनी है, बहस इस बात की करनी है या पैगाम ये पहुंचाना है कि तलाक का रेशो खत्म हो। क्योंकि खुदा को जो सबसे बुरा काम है लगता, वो ये लगता है कि जब मर्द अपनी बीवी को तलाक देता है तो अर्श अजीम के पाए हिल जाते हैं। बहरहाल मुख्तसर बात ये है कि हम जब शादियां कर देते हैं तो हमारे घरों में फसाद इसलिए बर्पा हो जाते हैं। देखिए, समझना ये पड़ेगा, कल तक लड़का कंवारा था, ठीक है ना, हमारी भी शादी हुई, कल तक लड़का कंवारा था, वो जब घर आया तो उसने जूते कहीं पे भी उतार दिए, उसने कोट कहीं पे उतार दिया, उसने कपड़े कहीं पे उतार दिए। बहुत से लोग ऐसा भी करते हैं, बहुत से लोग अपनी चीजों को खुद जाके संभाल के रखते हैं। अच्छा, अब जब शादी हो गई तो आपने उसको एक कमरा नॉमिनेट किया, ये कमरा जो है ना आहिस्ता आहिस्ता फसाद की जड़ पैदा कर देता है। जब आपने उसको कमरा नॉमिनेट किया, अब जब वो ड्यूटी से आया तो जाहिर सी बात है ऑटोमेटिक तरीके से वो अपने कमरे में जाएगा। अब अगर उसने जूते बाहर उतार दिए तो बहन कहेगी, लो जी जूते उतार दिए, खुद तो बीवी के साथ अंदर बैठा हुआ है, हम इसके जूते उठा के रखें, हम इसके कपड़े उठा के रखें, हम इसके लिए ये करें। यही है अल्लाह साहब, ठीक है। अच्छा, होता ये पहले भी था, मगर शादी के बाद असल में मसला ये है, हमारे माशरे में बुरा लग जाएगा सबको, औरत ही औरत की सबसे पहले दुश्मन हो जाती है, मर्द नहीं होता है। अच्छा, इस लड़के को भी ये चाहिए कि भाई कल तक जब आ रहा था ड्यूटी से तो माँ बाप हैं, ये बीवी नहीं बन सकते और बीवी माँ नहीं बन सकती, माँ बीवी नहीं बन सकती। सबके अपने अपने हुकूक हैं, इसको अदा करें। माँ बाप के हुकूक अपनी जगह अदा करें,
बीवी के हुकूक, बच्चों के हुकूक, उनके नानो नफके के हुकूक, उनके खाने पीने के हुकूक, बीवी की हर शय का ख्याल करना शौहर की जिम्मेदारी है। और शौहर की हर शय का जिम्मेदारी जो है वो बीवी के ऊपर है। मर्द तो घर से बाहर चला जाता है, बीवी उसके पूरे घर को संभालती है, उसके बच्चों को संभालती है, उसकी जायदाद को संभालती है, उसके तमाम कामों को संभालती है और उसके इंतजार में रहती है। तो शौहर का काम भी ये है कि जब घर से आके आए 8 घंटे के बाद, 6 घंटे के बाद, 7 घंटे के बाद, तो अब दोस्तों में जाके नहीं बैठे, अब बीवी के हुकूक भी पूरे करे, कुछ देर बीवी के पास बैठे, उसकी दिलजोई करे। हम जिनकी बातें कर रहे हैं हम अमल नहीं करते। सरकार खत्मी मर्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर में काम भी कर रहे हैं, बीवियों की दिलजोई भी कर रहे हैं, बीवियों के साथ जा भी रहे हैं। एक दिन अम्मा आयशा सिद्दीका सलामुल्लाह अलैहा से कहा, अब यहाँ तो फतवे लग जाएंगे, फतवे आ जाएंगे, ठीक है ना, ठीक है ना, मगर शरीयत आपको फतवे नहीं देती है, शरीयत आपको हुक्म दे के अमल करने के लिए बता के जाती है कि आप ये अमल करें। तो सरकार अलैहिस्सलाम अपनी ज़ौजा के साथ जा रहे थे, अम्मा आयशा सिद्दीका सलामुल्लाह अलैहा के साथ, तो कहा आयशा दौड़ लगाएं। अब आप रिदा मुझे सोच के बताएं, ये आज हो सकता है? हो सकता है ये दो मियाँ बीवी अगर मंजर आम पे दौड़ लगाएंगे, सरकार को देखें, अम्मा को देखें, अच्छी कच्ची दौड़ लगा। उस वक्त सरकार थोड़े कमजोर थे, अम्मा वो सरकार तंदुरुस्त थे और अम्मा कमजोर थी, तो दौड़ में अम्मा जीत गई, सरकार हार गए। कुछ दिनों के बाद सरकार अलैहिस्सलाम ने अपने आप को मेंटेन किया, अपने वजन को कम किया, फिर दोनों सैर के लिए निकले। यहां तो अगर बीवी को सैर करने के लिए ले जाए तो माँ ने तो 10 बातें बना देनी है। ये माँ का हक नहीं है, माँ का हक अपना हक है, बेटे की जिम्मेदारी है कि उनकी खिदमत करे, समझे ना। अब जब दोनों आ रहे थे तो सरकार ने जो वो बात थी, कितने प्यार से, कितने शफीक माहौल में, फिर कहा आयशा हम दोनों दौड़ लगाएं। तो अब अम्मा तंदुरुस्त थी, सरकार ने अपने आप को मेंटेन किया, अपने वजन को मेंटेन करके कमजोर किया, सरकार जीत गए। और सरकार अलैहिस्सलाम ने कहा आज मैंने तुम्हारा कर्जा उतार दिया, उस दिन मैं हार गया था, आज मैं जीत गया। ईद का मौका था या कोई भी मौका था, बाहर खेलो कूद हो रहा था या जो भी कुछ हो रहा था, तो अम्मा अंदर मौजूद थी। सरकार अलैहिस्सलाम आए और देखा और कहा क्या तुम देखना चाहती हो? कहा हाँ देखना चाहती हूँ। ये वो चीजें हैं कि ये हमें भी करनी चाहिए। पर्दा अपनी जगह है, हम ये नहीं कह रहे कि पर्दा नहीं कर, पर्दा अपनी जगह है। वो लोग भी पर्दे में थे, सरकार आए, सरकार ने कहा क्या आप देखना चाहती हैं? देखा जी। सरकार खिड़की पे गए, अपना हाथ रखा और अम्मा आयशा सिद्दीका बाहर जो कुछ हो रहा था उसको देख रही थी, देखती रही, देखती रही, देखती रही, यहां तक के काफी देर हो गई। तो सरकार ने कहा क्या तुम्हारा जी नहीं भर रहा? ईदी का दिन था, सरकार अलैहिस्सलाम चादर ओढ़कर लेटे हुए थे। सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह ताला अन्हु जब सरकार के घर आए तो अम्मा अपनी सहेलियों के साथ कुछ खेल रही थी, वो सारी चीजें हदीस में मौजूद है। तो सिद्दीक अकबर जब आए तो कहा कि अल्लाह के नबी के घर में मजहबी। तो सरकार अलैहिस्सलाम ने चादर उठाई और कहा सिद्दीक तुम इधर आके बैठ जाओ, आज ईद का दिन है और अल्लाह ने हर कौम को एक दिन दिया है, इनको खुशी मनाने दो, तुम मेरे पास बैठ जाओ। इसका मतलब ये है कि बच्चियां जो घर में हैं अगर वो बाप से बेशक पर्दा करवाएं, मेरी बेटी भी पर्दा करती है, जहां पे भी वो पर्दा में आई थी, दूसरे चैनलों पे भी वो पर्दे में जा रही है, इसका मतलब ये नहीं है खातून जन्नत से बढ़कर कोई औरत पर्दा नहीं कर सकती, किसी का पर्दा नहीं माना जाएगा, ठीक है ना। तो वो तो सहाबा के बीच में आती थी, पर्दे के हालत में आती थी ना। और सरकार खुद खड़े होके मुझ समेत, आज तक मुझे ये बता दें, बात बाद में करेंगे, हम अभी अपने माशरे की बात कर रहे हैं कि मुझ समेत आज तक किसने खड़े होकर अपनी बेटी को वेलकम किया है। यहाँ रिदा एक चीज मैं इजाजत लेके बुजुर्गवार से कहूँगा कि हमारे माशरे में ऐसा भी है कि वर्किंग वूमेन जो हैं वो वर्किंग वूमेन भी हैं और उसके साथ साथ वो घर को भी देखती हैं, यानी बच्चों का भी ख्याल रख रही हैं, खाना भी पका रही हैं और फिर ऑफिस में काम भी कर रही हैं ना। तो अब जब वो आती हैं, देखें ना, सुबह 8 बजे कोई बच्ची निकलेगी शादी के बाद काम करने ऑफिस, पूरा दिन वो ऑफिस, वहाँ से 4 बजे या 5 बजे छुट्टी होगी, जब वो घर पहुँचेगी तो मगरिब हो जाएगी उस बच्ची को, वर्किंग वूमेन को। अब आप उससे ये एक्सपेक्टेशन कर रही हैं कि वो कपड़े भी धोए, वो आपके घर का खाना भी पकाए, बाकी वक्त में क्या आप ये ग्राउंड रियलिटी भी मुझे बताएं कि मैं सुबह 8 बजे निकलूं और शाम को मगरिब के वक्त घर में पहुंचूं तो मेरी हालत क्या होगी, मेरी कैफियत क्या होगी। तो घर वालों को, सास को, माँ को ये चीज़ें भी समझनी चाहिए कि अगर ऐसी बहू है जो ऑफिस में पढ़ा रही है किसी स्कूल में या बाहर नौकरी कर रही है, बड़ी अच्छा काम है कि वो
شوہر کا ہاتھ بٹا رہی ہے. اسلام نے اجازت دی ہے کہ یہاں دقیانوسی لوگ جو کہتے ہیں کہ لڑکی کو کام کروا رہے ہیں, کوئی بری بات نہیں ہے. لڑکی جائے, بالکل آفس میں بھی کام کر سکتی ہے, اسکول میں انسٹیٹیوشن میں پڑھائے, مردوں کے شانہ بشانہ چلے. اسلام نے کہیں نہیں منع کیا, کسی بھی مسلک میں منع نہیں ہے, مگر گھر والوں کو اس کا خیال کرنا چاہیے کہ وہ بھی انسان ہے. ہمارے یہاں ہوتا ہے, ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ معاشرے میں کیا ہے, دیکھیں خاتون جنت سے بڑھ کر, ایک منٹ اب آپ کو ٹائم دینا پڑے گا, خاتون جنت سے بڑھ کر کوئی نہیں ہے. وہ گھر کے سارے کام بھی کر رہی تھی, سارا دن چکیاں بھی بیچ رہی تھی, بچوں کو بھی سنبھال رہی تھی. ایسا انہوں نے کہیں نہیں کہا کہ میں گھر کا کوئی کام نہیں کروں گی, ایسا انہوں نے کہیں نہیں کہا کہ میں مولا کائنات کا کوئی کام نہیں کروں گی, ایسا انہوں نے کہیں نہیں کہا کہ میں معاشرے کا کوئی کام نہیں کروں گی. لڑکی کام کرنے جائے, کام کرے, مردوں کے شانہ بشانہ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بالکل مردوں کے ساتھ بیٹھ جائے گی, ایسا بھی نہیں ہے. اس تمام چیزوں کو مطلب یہ, اگر وہ لڑکی کام کر رہی ہے تو وہ بھی اپنے شوہر کا ہاتھ بٹا رہی ہے. کیا کر رہی ہے؟ شوہر کا ہاتھ بٹا رہی ہے. کسی بھی لڑکی کی ذمہ داری جو ہے, میں نے پہلے بھی کہا تھا جب ہم خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہ کی بات کر رہے تھے, بیوی صرف شوہر کا کام کرے گی, نہ ساس کا کرے گی, نہ نندوں کا کرے گی, نہ دیور کا کرے گی, شوہر کا کام کرے گی, شوہر کی گھر گرہستی کرے گی. اور آپ اس کو دیکھیں, نہیں یہ ہمارے معاشرے میں انڈیا سے اڈاپٹ کر کے ہم دیکھیں بی بی کی مثال سنیں, ایک منٹ سن لیں صرف, کہ بی بی فاطمہ الزہرا کی ہم مثال دے سکتے ہیں, ان جیسا کوئی ہو نہیں سکتا. ٹھیک ہے نا, ایک مثال, بس رول ماڈل بے شک وہی ہے, بے شک وہی ہے, بے شک وہی ہے. اور دوسرا یہ کہ رشتوں کے معاملے میں جہاں ہم بات کر رہے ہیں تو وہاں پہ ہر ایک کے پرتی میں پھر بتا دوں کہ جہاں حقوق, مطلب رائٹس ہیں, وہیں رسپانسبلٹیز ہیں, ذمہ داریاں اور حقوق دونوں وائس ورسا ہے. فرض نہیں ہے, لیکن آپ کریں گے تو احسان کریں. بار بار قرآن میں ذکر ہے جی احسان کا, چاہے وہ ماں باپ کے, بچوں کے ماں باپ کے, شوہر کے بیوی پہ, بیوی کے شوہر پہ. یہ چاروں زمن میں جب ہم پڑھتے ہیں تو اس میں یہ بار بار آیا گیا ہے. اور نہ چونکہ یہاں پہ ہمارے انفارچونیٹلی معاشرے میں یہ ہو گیا ہے کہ ہم اس کو ایک تو بہت زیادہ وہ کرنے لگے, ٹونٹ کرنے لگے, ہم کسی بھی بہو کو نوکرانی سمجھتے ہیں. یہ ذرا سا کلیئر ہونا چاہیے, بالکل کسی بھی بہو کو نوکرانی سمجھنا چاہیے, بالکل ایسا ہے, بالکل ایسا ہی ہے, بالکل ایسا ہی ہے. اور بہت زبردست قسم کا آج کا موضوع ہے جس کے اوپر بڑی اچھی ناظرین گفتگو ہو رہی ہے, اور بڑی زبردست قسم کے اس میں جو ہے وہ دلائل دیے جا رہے ہیں اور بات ہو رہی ہے. اچھا میں چلوں, ہمارے آصف علی جو ہیں وہ ڈفلی والے ہمارے ساتھ موجود ہیں, دوسرا ارشد لودھی ناطقہ موجود ہیں, ڈف والے سوری موجود ہیں, اور ارشد لودھی موجود ہے. میں ان کی طرف آؤں گی اور چاہوں گی کہ ایک کلام پیش کریں اور اسی کے بعد جی وقفے کی طرف جائیں گے. جی. یا نبی یا نبی نظر کرم فرمانا, یا نبی نظر کرم فرمانا, اے حسنین سے نانا, اے حسنین سے نانا, زہرا پاک کے صدقے میں, زہرا پاک کے صدقے میں ہم طیبہ میں بلوانا, اے حسنین سے نانا, نانا حسنین سے نانا. یا نبی یا نبی یا نبی نظر کرم فرمانا, اے حسنین سے نانا, اے حسنین سے نانا. سج گئی ہے میلاد کی محفل, یا ہے خوب نظارہ, کیف و مستی میں ڈوبا ہے دیکھو عالم سارا, دیکھو عالم سارا. ڈھونڈ رہی ہے, ڈھونڈ رہی ہے آپ کی رحمت
سے ہے پیارا اپنا